देखो, हमने कथा में एक बार बहुत गलत बात कह दी थी, गलती कर दी थी। आप लोगों से हम कहते हैं ना बताया करो, तब कुछ भक्तों ने हमें बताया। कुछ दिन पहले हमने आपको वाल्मीकि जी की कथा सुनाई थी। कुछ दिन पहले जो हमारे भारत में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपने ये बात गलत कही है। हमने उसे स्वीकार किया और हमें पता चला कि वास्तविक में हमारी गलती थी। वो पूरी बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एक कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार समझने में और समझाने में। क्या हुआ, हमने एक दिन आपको कथा सुनाई वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी हमारे भगवान तुल्य हैं, जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ तैयार किया, वह वाल्मीकि जी। जिनके आश्रम में माता सीता रहीं, वो वाल्मीकि जी। जिन्होंने लवकुश को ज्ञान दिया, वो वाल्मीकि जी। ये वाल्मीकि जी की पावन चर्चा आप सब जानते हैं, पर वाल्मीकि जी के प्रसंग में एक बात और आप लोग सुन लेते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह रास्ते से निकलते हुए लोगों को लूट लिया करता था। वही रत्नाकर नाम का डाकू नारद जी के कहने पर, जब उसने नारद जी ने कहा कि आपने जो पाप किया है उसका दंड कौन भोगेगा, तो उस रत्नाकर ने कहा कि हमने जो पाप किया है वो हमारे अपने भोगेंगे, है ना, वो हमारे अपने भोगेंगे। रत्नाकर ने जाकर पूछा क्या तुम्हारे अपने भोगेंगे? उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने कहा तेरे पापों का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तो वह रत्नाकर था, पर मेरे मुंह से ये निकल गया कि वह वाल्मीकि जी थे। अच्छा, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, रत्नाकर जो था वो अलग था और वाल्मीकि जो थे वो अलग थे। पर ये दोनों की कथाएं ना कई बार हमने सुनी है, जुड़ी हुई हैं, है ना। पर ये बात आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रत्नाकर नाम का व्यक्ति डाकू था, वाल्मीकि जी तो साक्षात भगवान के अवतार थे, साक्षात ईश्वर थे। रत्नाकर अलग कथा है और वाल्मीकि जी की अलग कथा है। पर मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के एक कह दिया। वो अपराध मेरे से हो गया। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों से, जो मेरे भारत में रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, मेरी बहनें, वाल्मीकि समाज की बहनें, वाल्मीकि समाज के भाई, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। माना कि मेरे से अपराध हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इन कथाओं को कई बार अलग अलग भी सुनाया हूँ, पर क्या किसी कारणवश वह दोनों कथा जुड़ के एक हो गई, तो वह वाल्मीकि जी का, हम वाल्मीकि जी को यदि कहें कि ये ऐसे रत्नाकर तो डाकू था, अब ये वाल्मीकि जी के साथ यदि चोर और डाकू जुड़ेगा तो यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वाल्मीकि जी साक्षात भगवान थे, डाकू रत्नाकर था। रत्नाकर नाम का व्यक्ति नाम उल्टा जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वह रत्नाकर की कथा थी। पर कई बार कन्फ्यूजन के कारण हमने भी ये अपराध किया कि हमने दोनों को एक मान लिया। वाल्मीकि जी वरुण पुत्र हैं। वाल्मीकि जी कौन है? वरुण पुत्र हैं। वाल्मीकि जी साक्षात भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं इस धरती पे। राम के एक बार तो राम जी आए वाल्मीकि जी के रूप में, क्या करने के लिए? रामायण जैसा ग्रंथ लिखने के लिए। और फिर वही राम जी आए राम के रूप में, जो लिखा है उसे चरितार्थ करने के लिए। तो वाल्मीकि जी साक्षात जो ईश्वर हैं, उनके लिए मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं होता। कई बार शब्दों में हेर फेर हो जाने के कारण, यहाँ का वहाँ शब्द जुड़ जाने के कारण बात बदल जाती है। तो मेरे वाल्मीकि भाई मेरे अपने हैं। मैं तो जात पात ऊंच नीच का भेद नहीं रखता, इसलिए तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी 200 माताएं रहती हैं। इन 200 माताएं में ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता, मैंने तो ऊंच नीच जात पात छुआछूत का भेदभाव मिटाकर हर माँ को हृदय से लगाकर हर माँ के चरणों की मैंने सेवा की है, करता हूँ। मेरे अंदर कोई ऊंच नीच जात पात छुआछूत का कोई भेद नहीं है। आज तक यदि आप भी नहीं जानते तो आज आप ये जान लीजिए
कि वाल्मीकि जी अलग हैं और रत्नाकर नाम का वो व्यक्ति वो डाकू था, वह चोर था, वह लोगों को लूट लेता था। और वही फिर नारद जी के कहने से वह बड़ा ज्ञानी हो गया, बाद में सुधर गया। पर वो और वाल्मीकि जी ये दोनों अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि जी अलग हैं और वह रत्नाकर अलग है। पर मेरे अज्ञान के कारण हमने दोनों की कथा जोड़ के एक कर दी। हाँ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, त्रुटि हुई। इसलिए देखिए, हम आपसे कहा करते हैं यदि हम कोई गलती करें, कोई अपराध करें, तो हमें जरूर अपना भाई, अपना पुत्र, अपना दास